तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बुक क्लास 10 के ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, कृषि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तो किसान के लाभ के लिए भारत सरकार के द्वारा दो योजना बनाया गया है जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, ये दो योजना बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। तो ये किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, तो किसान क्रेडिट कार्ड एंड व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण कृषि क्या है। तो देखिए रोपण कृषि किसे कहा जाता है, तो बड़े पैमाने पर की जाने वाली एक फसलीय कृषि। ठीक है, बड़े पैमाने पर की जाने वाली एक फसलीय कृषि मतलब एक ही फसल उगाने वाला। ठीक है, जिसमें कारखानों के समान उत्पादन और पूंजी निवेश होता है। जैसे कंपनी खोलने में जितना पैसा निवेश किया जाता है, जितना पैसा खर्च किया जाता है, या फिर कंपनी में जितना उत्पादन होता है, उतना ही जैसा ही कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है। ठीक है ना, वैसा कृषि मतलब ऐसा खेती मतलब ऐसा कृषि जिसमें कंपनी खोलने लायक जितना उत्पादन और कंपनी खोलने के लिए जितना पैसा खर्च किया जाता है वैसा पूंजी लगाया जाता है। ठीक है, और कृषि में कच्चे माल के संसाधन में तथा तैयार माल के विपणन में, यहाँ इसका मतलब होता है मार्केटिंग करना। ठीक ना, में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। मतलब उसे सेल करने में, ठीक है, और उसे मार्केटिंग करने में नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसे रोपण कृषि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाली फसलें जो होती है वो रबड़, चाय, ठीक है, कॉफी, गन्ने, कोको, केला, नारियल, मसाले आदि आते हैं। क्लियर है, ये रोपण कृषि का कुछ उत्पादित फसल था। ठीक है, और ये रोपण कृषि किसे कहते हैं, तो पता चल गया। रोपण कृषि एक बड़े पैमाने पर की जाने वाली कृषि है जिसमें कंपनी को खोलने लायक या फिर कंपनी में उत्पादित जो उत्पादन होता है, माल जितना बनता है कंपनी के अंदर, वैसा ही मतलब रोपण कृषि से उत्पादन किया जाता है और इसे मार्केटिंग किया जाता है, इसे सेल करने के लिए। ठीक ना, एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने के लिए जैसे कंपनी खर्च करती है वैसा ही रोपण कृषि के अंतर्गत पैसा खर्च किया जाता है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आत्मनिर्भर कृषि की ओर। ठीक है, आत्मनिर्भर कृषि क्या है, तो वह कृषि जिसमें उत्पादित सभी उपजे उसी क्षेत्र में ही खपत हो जाती है। जहां देखिए वैसा कृषि जिसमें जो भी उत्पादन होगा, जैसे मान लेते हैं कोई एक एरिया है, उस एरिया में खेती किया जा रहा है, तो उसमें कुछ जैसे मान लेते हैं चावल उपजाया जा रहा है, तो चावल उपजाया जा रहा है तो वही एरिया में वो चावल क्या हो जाएगा, मार्केटिंग के द्वारा खत्म हो जाएगा, वो दूसरा स्टेट तक जाएगा ही नहीं। ठीक ना, वो दूसरा एरिया तक जाएगा ही नहीं, तो अपने ही एरिया में ही वो उत्पादित माल का क्या हो जाए, खपत हो जाए। ठीक ना, तो वैसा कृषि जिसमें उत्पादित सभी उपजे उसी क्षेत्र में ही खप जाती है जहां वे पैदा की जाती है। क्लियर है, अर्थात किसान अपनी स्थानीय खपत हेतु ही फसलें उगा पाता है, मतलब छोटा ही पैमाने पर फसल उपजा पाता है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। समानतः खाद्यान्न फसलों ही निर्वाह कृषि में उगाई जाती है। निर्वाह कृषि में निर्यात का उद्देश्य निहित नहीं है, मतलब निर्यात करना उनका उद्देश्य नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग ने ज्योग्राफी के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा। तो होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यदि समझ आया है तो जरूर एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।